गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का एस मलिक जी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें क्लास 10 में टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ना है। जब टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ना है तो हमें पहले सर्कल के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक हमें सर्कल का टेंजेंट ऑफ सर्कल जो क्लास 10 में पढ़ना है। और इस बार सीबीएसई ने भी तो ये जो 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है उसमें टेंजेंट ऑफ सर्कल पूरा पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल की ओर आते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर्कल किसे कहते हैं। आपको पता है कि एक आप डोरी ले लीजिए, एक रस्सी ले लीजिए और इसे गोल कर दीजिए, ऐसे गोल। ठीक है, ये गोल है इस तरह का। और ये ध्यान, थोड़ा सा फिगर हमारा ड्रॉ सही नहीं होता है तो इसको आप समझे एकदम गोल है। और बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है, इसको हम लोग बीच के पॉइंट पे अगर बॉयज को खड़ा कर दीजिए तो यह सरफेस जो है, यह जो सरफेस है और यह सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होना चाहिए। सिर्फ यहीं पर नहीं होगा, ये सारे जगह बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो ये एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, एक सर्कल बना देगा। इसी को सर्कल कहते हैं और हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल में क्या होगा, सारे दूरी, डी फॉर डिस्टेंस है, ये याद रखिएगा। डी फॉर डिस्टेंस है, आपको अलाउ कर रहा है कि यह डिस्टेंस जो है वो सभी जगह आपका बराबर होगा, तभी हम लोग इसको सर्कल कहेंगे। सर्कल में इसी तरह से जब आप समझ गए कि एक सर्कल में क्या होता है कि केंद्र, इसको सेंटर जो पॉइंट है जहां आप हम खड़े हैं मान लीजिए, और हमारे जो सरफेस एरिया के बराबर डिस्टेंस बराबर है तो इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। सेंटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्र। यह है केंद्र। सेंटर के और ये सरफेस का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। रेडियस जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, और इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिज्या। यह है रेडियस। याद रखिएगा कि रेडियस जो है, किसी भी वृत्त में रेडियस, एक से अधिक रेडियस खींचा जा सकता है और सारे रेडियस की जो वैल्यू है वो बराबर होगा, सेम डिस्टेंस में होता है। केंद्र से ये सरफेस एरिया का जो दूरी होती है जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं वो हमेशा हमेशा बराबर होगा। फिर उसी तरह से आपको एक सर्कल सपोज कीजिए, एग्जांपल ये सर्कल है, बीच में बिंदु को आप केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और केंद्र से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, केंद्र से गुजरता हुआ एक लाइन है जिस लाइन का वैल्यू मान लीजिए ए और बी है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इन हिंदी व्यास, इन इंग्लिश में डायमीटर के नाम से, स्मॉल डी के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा सर्कल में सबसे बड़ा जो अगर जीवा होता है जिसको कॉर्ड कहा जाता है, वो सबसे बड़ा जो होता है वो डायमीटर होता है। क्लियर? तो अभी हम लोग यहां पर एक रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा कि रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन है। आप पढ़े होंगे मेंसुरेशन में भी और भी टॉपिक में कि रेडियस जो है, आप देख रहे हैं कि यह रेडियस आर जो है सेंटर पॉइंट है, और फिर अगर सेंटर पॉइंट के मिला देंगे दोनों को तो ये डायमीटर व्यास बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू डायमीटर को डी से इंडिकेट करते हैं, यानी ए बी एक लाइन मिल रहा है। क्लियर? ए बी के वैल्यू को अगर आप यहां पर डी रख लीजिएगा, ए ओ क्या है, यहां से लेकर यहां केंद्र की जो दूरी है वही ना रेडियस है, तो आर है। और ओ से लेकर बी की दूरी भी है, वो है आर है। क्लियर? तो 2r हो जाएगा। यानी हमने क्या सीखा, व्यास जो है रेडियस का दुगना होता है। तो यहां पर आपका एक रिलेशन d इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो 2r, और r इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर रेडियस आपका दिया हुआ है और डायमीटर निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालना होगा
तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो हो गया रेडियस, सेंटर्स और व्यास, डायमीटर का फर्क। अब हम देख रहे हैं कि कॉर्ड को जानना चाहेंगे। सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड ये सेंटर पॉइंट है आपका, यह जो है इसको कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड यानी कि हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। ए बी जो पॉइंट है, यह जो लाइन है, ये जो लाइन जो टच कर रहा है स्पेस को, यह जो हमारा स्पेस है वह जो है वो कहला रहा है, क्या कहलाता है, जीवा। जीवा इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉर्ड। ये है पॉइंट। फिर हमें अब इस बेसिक पॉइंट को आप जानने के बाद अब आपको क्लास 10 की ओर ले जाते हैं। क्लास 10 में हमको पढ़ना है टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या पढ़ना है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। देखिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल, ये आप जानते हैं ना, ये इसको सर्कल कहते हैं, ठीक, सर्कल। सर्कल को टच करते हुए अगर कोई लाइन क्रॉस कर जाता है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको टेंजेंट कहेंगे। ये ए बी जो लाइन है, क्योंकि ये सर्कल को टच बाहर करे या अंदर कर नहीं, बाहर ही टच करेगा तभी वो टेंजेंट होगा। तो ये कहलाता है टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल। आइए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं। क्योंकि एस मान लीजिए सेंटर आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है, और ताकि आपके प्रॉब्लम बहुत इजी वे में बन जाए, आपको पसंद आए। और बहुत पसंद आ रहा है पिछला वीडियो से ही, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आप सभी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। टेंजेंट ऑफ सर्कल, हम लोगों का बेसिक क्लास 10 में जो टॉपिक है वह है टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल यानी कोई भी एक सर्कल है, सर्कल को अगर टच करता हुआ लाइन क्रॉस कर जाए तो वह टेंजेंट होगा। यह टेंजेंट है, ठीक है, यह टेंजेंट है। कोई जरूरी नहीं है, टेंजेंट यहां से भी क्रॉस कर सकता है टच करके, ठीक है, ये भी टच करके जाता है, ये भी टच करके जा रहा है तो टेंजेंट है। एक सर्कल का टेंजेंट हो गया। कोई जरूरी नहीं है, एक टेंजेंट इधर भी हो सकता है, एक टेंजेंट इधर से भी हो सकता है, ठीक है, एक टेंजेंट इधर से भी हो सकता है, फिर टेंजेंट आपका इधर से भी हो सकता है जो सर्कल को टच करके जा रहा है। तो एक सर्कल में इस तरह से हम लोग टेंजेंट खोजते हैं। दो चीजों को याद रखिएगा, टेंजेंट और एक होता है स्केल। देखिए इसको आप एक सर्कल आप ड्रॉ कीजिए, सेंटर पॉइंट ओ है, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट पी है, क्लियर। अब ये जो पी पॉइंट आप देख रहे हैं, पी पॉइंट से अगर किसी भी सर्कल के सरफेस को टच करता हुआ कोई लाइन जा रहा है तो वह है टेंजेंट, क्लियर, वह है टेंजेंट। इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल, इसको भी आपको टेंजेंट ऑफ सर्कल टी से इंडिकेट कर देते हैं। अब अगर सर्कल को टच करता हुआ कोई बाहरी पॉइंट से कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगा तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। यानी कि यह जो लाइन ऐसे क्रॉस कर जा रहा है, इस तरह से लाइन जो क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर ड्रॉप कर रहा है, बाहर की ओर नहीं है, बाहर की ओर नहीं है, इसको हम लोग सेकेंड कहेंगे। ये भी वही चीज है, सेकेंड ऑफ सर्कल, ये भी आपका सेकेंड ऑफ सर्कल है। लेकिन अगर यही पॉइंट आपको सेंटर पॉइंट से क्रॉस कर गया, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा, यही पॉइंट आपका क्रॉस कर गया डायमीटर सेंटर से, तो यह लाइन हो गया डायमीटर, क्लियर। अब हम लोगों को पढ़ना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना है वह देना है, वो यह है कि मान लीजिए दो सर्कल,
इसको रफ कर देते हैं ताकि और एक्सप्लेन करके आपको बताया जा सके। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैपिंग करता है, देखिए पहला कंडीशन में हम आते हैं, जब एक सर्कल यहां है और एक सर्कल यहां है, दो सर्कल है, अब ये दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा तो सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही होगा, दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? सर्कल को टच करके जा रहा है तो टेंजेंट ओवरलैप, जब दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो टेंजेंटों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ दो होगा। एक यहां पर टेंजेंट T1 और दूसरा T2, दो टेंजेंट होगा। टेंजेंट की संख्या, नंबर ऑफ टेंजेंट यहां पर कितना हो गया? नंबर ऑफ टेंजेंट्स की संख्या आपकी दो होगा। किस कंडीशन में? जब दो सर्कल एक दूसरे का ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को काटेगा। फिर दूसरा कंडीशन के लिए हम पढ़ते हैं, वह है जब सर्कल एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करेगा। जैसे ये एक सर्कल है और एक सर्कल यहां पर बाहरी स्पर्श करता हुआ गुजर गया, ठीक है, ये बाहरी स्पर्श कर रहा है, तब टेंजेंटों की संख्या कितनी होगी? ये देखिए, एक तो टेंजेंट यहां, एक टेंजेंट जो है वो आप इसको टच करके गुजरेगा, दूसरा टेंजेंट ये टच करेगा। याद रखिएगा कि जब दो सर्कल है तो दोनों को टच करना चाहिए। जब दो सर्कल है तो दोनों टच करेगा, ये टच कर रहा है दोनों को ना, तो ये टेंजेंट T1 हो गया, दूसरा टेंजेंट T2 हुआ, और एक टेंजेंट यहां से भी क्रॉस कर रहेगा, करेगा ना, तब दोनों को टच कर जाएगा, ये टेंजेंट 3। याद रखिएगा, जब सर्कल एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करे, एक्सटर्नली टच करे, बाहरी बाहरी स्पर्श करे, है ना, ओवरलैप ना करके सिर्फ टच करे बाहरी एक्सटर्नल में, तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा वो संख्या 3 होगा। कितना होगा? नंबर ऑफ टेंजेंट्स की संख्या 3 होगा। क्लियर? फिर हम आगे देखते हैं कि अगर सर्कल एक दूसरे को टच ना करे, एक दूसरे को सर्कल टच ना करे, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल यहां करते हैं, एक सर्कल आपका यहां है और एक सर्कल आपका यहां है, दो सर्कल है ना, सर्कल अपनी जगह पर है, दोनों सर्कल, तो यहां पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? क्योंकि एक सर्कल छोटा और बड़ा हो गया है, इसको सर्कल सेम साइज का ही किया जाए। एक टेंजेंट तो आपका यहां से क्रॉस कर जाएगा, क्लियर, एक टेंजेंट आपका यहां से क्रॉस हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले को देखना है, क्योंकि फिगर ड्रॉ सर्कल जैसा नहीं हो रहा है, यह अंडाकार दिख रहा है, नहीं तो क्या करें कि सर्कल का फिगर चूंकि कंपास से खींचेगा तो अच्छा से ड्रॉ हो जाएगा। एक टेंजेंट यहां क्रॉस कर सकते हैं, एक टेंजेंट आप इसको टच करते हुए ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, देखिए ओवरलैप हो गया, ये थोड़ा सा ये लाइनिंग सीधा जाएगा, और एक टेंजेंट ऐसे करते हुए ऊपर चले जाएगा, तो यहां टेंजेंटों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। जब ये केस आपका हो गया 3 नंबर केस के लिए, जब सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तब एक टेंजेंट यहां खींचा जा सकता है T1, दूसरा टेंजेंट ये खींचा जा सकता है, तीसरा टेंजेंट यहां होगा और चौथा टेंजेंट यहां होगा। तो यहां पर हमने इस केस के लिए क्या देखा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो हो गए वो मेरे पास कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर? तीसरा केस हमको अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए सर्कल एक दूसरे को इस तरह से, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल का इस तरह से अंदर में मौजूद हो, तब क्या होगा? एक टेंजेंट तो यहां से क्रॉस कर रहा है, क्या दूसरे को टच कर रहा है? तब इस कंडीशन में हो जाएगा नो टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? अब इसी का अगर 5 नंबर एक और देख लिया जाए कि अगर सर्कल दोनों एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप करता हो, इस तरह से टच करता हो, ऐसे, ठीक है, तब यहां पर टेंजेंटों की संख्या 1 ही होगा। दोनों को टच करते हुए टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट की संख्या 1 होगा। यह था सर्कल से बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है टेंजेंट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने दिया।
उम्मीद करते हैं ये भी क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये वीडियो भी आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।